नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारतीय सिनेमा की वो अद्भुत यात्रा जिसने न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी कहानियों, गीतों और रंगों से मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब सिर्फ एक सपना चलता था, एक चलती फिरती तस्वीरों वाली कहानी सुनने का सपना, सुनाने का सपना, और उस सपने का नाम था हिंदी सिनेमा। दोस्तों, जापान के मशहूर फिल्म निर्देशक अकीरो कुरोसावा ने एक बार कहा था कि भारतीय सिनेमा, खासकर हिंदी सिनेमा, कभी मर नहीं सकता। और सच मानिए दोस्तों, आज ये बात अक्षरशः सच साबित हो चुकी है, क्योंकि जिस सिनेमा की शुरुआत महज 15-16 हजार रुपए से हुई थी, वो आज 100 करोड़ के बजट में बनती फिल्मों तक पहुंच गया है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। जहां पहले कहानियां कैमरे पर जीवंत होती थीं, आज वही कहानियां डिजिटल फ्रेम्स में अमर हो रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अब दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है और जिसका कारोबार 2 अरब डॉलर से भी अधिक का हो चुका है। अब चलते हैं समय की उस गली में जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ। साल था 1912 और नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम प्यार से दादा साहब फाल्के कहते हैं। फाल्के साहब ने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। सिर्फ 15,000 रुपए के बजट में 3700 फीट लंबी यह फिल्म जब 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाई गई तो दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने कभी चलती फिरती तस्वीरें देखी नहीं थी, न ही कभी उसका कोई ख्वाब ही लिया था। और जब इन सब चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखा तो जैसे जादू साकार हो गया। यह सफलता इतनी बड़ी थी कि फाल्के साहब को लगा कि अब रुकना नहीं है, आगे चलते ही जाना है। उन्होंने तब जाकर अपनी फिल्म यूनिट बनाई, स्टूडियो तैयार किए और एक के बाद एक फिल्मों की जैसे झड़ियां ही लगा दी। भस्मासुर मोहिनी, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, कृष्ण जन्म और ना जाने कितनी ही फिल्में। और हर फिल्म उनके जुनून की एक बेहतरतम मिसाल थी। उनकी टीम बढ़ते बढ़ते 100 से भी अधिक लोगों की हो गई, जिन्होंने मिलकर भारतीय सिनेमा की नींव को अत्यंत मजबूत किया। जहां आवाज नहीं थी मगर अभिनय बोलता था, धीरेन गांगुली, बाबूराव पेंटर जैसे नाम सामने आए और सिनेमा हर दिशा में फैलने लगा। ये बात मैं कर रहा हूं सन 1913 से लेकर के 1937 तक के दौर की। तब धार्मिक फिल्में बनी, सामाजिक फिल्में बनी, इतिहास, रोमांस और सामाजिक समस्याओं पर भी फिल्में बनने लगी। सती पार्वती जो कि बनी थी 1920 में, वो पहली फिल्म थी जो सती प्रथा पर आधारित थी। अशोक जो कि बनी थी 1922 में, वो पहली ऐतिहासिक एक फिल्म थी जो बहुत अच्छी, जिसमें कोशिश की गई थी। लैला मजनू जो प्रदर्शित हुई थी उसी साल यानी 1922 में, वो पहली रोमांटिक फिल्म बनी थी। और लेडी टीचर जैसी फिल्मों ने समाज की सोच को झकझोरा। बिना आवाज के भी इन फिल्मों ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, दादा साहब फाल्के ने भी बोलती फिल्मों का प्रयोग करने की कोशिश की। उन्होंने साउंड सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक्स को आजमाया, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। और फिर उसके बाद 1931 में आया वो ऐतिहासिक पल जब अर्देशीर ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म आरम आलम आरा बनाई। और इसी के साथ भारतीय सिनेमा मूक युग से सवाक युग की ओर प्रवेश कर गया। यही नहीं, अर्देशीर ईरानी ने भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या भी बने और गानों में लिपसिंग प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। यानी जो हम आज देखते हैं, हीरो या हीरोइन गाते हुए गाने को किसी किसी भी सिचुएशन पर, कहीं पर भी, इंडोर में, आउटडोर में, उसकी शुरुआत भी इसी जगह से, इसी फिल्म से बनी थी। एक बार मैं फिल्म का नाम दोबारा बता दूं, फिल्म का नाम था किसान कन्या। अब बात करते हैं एक और नाम की, शंकर लाल जे भट्ट।
जी हाँ साहब, 1904 में गुजरात के दिहोर में जन्मे शंकरलाल भट्ट ने 1925 में सिर्फ 8,000 रुपए में 2 भाषाओं में फिल्म बनाई। पहली फिल्म थी गुजराती भाषा में, उसका नाम था देवी नो डॉड चेतल, और दूसरी फिल्म थी हिंदी में जिसका नाम अंग्रेजी था, इसका नाम था फेयरलेस फैंटम। उन्होंने आकाश स्टूडियो की स्थापना की और श्री आकाश फिल्म्स के बैनर तले भारत की पहली डायमंड जुबली फिल्म बैजू बावरा बनाई। उनकी फिल्में भरत मिलाप और रामराज्य इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि खुद महात्मा गांधी ने रामराज्य फिल्म देखी। शायद आप इस तथ्य को जानते भी होंगे, और वो उनके जीवन की एकमात्र फिल्म थी जो उन्होंने देखी। सिनेमा अब आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और तभी आया एक नाम जिसने भारतीय फिल्मों को दिया नया आयाम। वो नाम था चंदूलाल शाह का। अब आप समझे चंदूलाल शाह साहब का फिल्म इंडस्ट्री में क्या योगदान है। तो उन्होंने अपने समय में नए नए विषयों पर फिल्में बनाई, समाज की सोच को बदलने की पुरजोर कोशिश की, और यही नहीं, वे भारत की सबसे पुरानी और प्रभावशाली संस्था इम्पा के संस्थापक सदस्य बने, जो आज भी फिल्म निर्माताओं की आवाज़ है। तो दोस्तों, यह थी उस सिनेमा की कहानी जो एक छोटे से कैमरे और बड़े से सपने से शुरू हुई। आज वही सपना अरबों खरबों दिलों में बसता है। सिनेमा जो हमें हंसाता है, सिनेमा जो हमें रुलाता भी है और कई बार खुद से मिलवाता भी है। तो दोस्तों, आज फिलहाल के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं, कहानी को मैं यहीं विराम देना चाहता हूं, इस वादे के साथ कि इस कहानी को यहीं से शुरू करूंगा और आगे की ओर अपने संवाद को लेकर के जाऊंगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को, जिसका नाम है फिल्मी यादें, उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी कहानी को विस्तार देते हुए, और साथ में हसीन यादें और बेहतरीन चित्र। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत, रुखसत चाहता हूं।